अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू सुलेमान में टीच के चैनल पे आपको खुशामदीद कहते हैं। पिछला लेक्चर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पे था। डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन हमने एक्सप्लेन किए थे कि कौन कौन सी ऑर्गन उसमें प्रेजेंट है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। आज का हमारा टॉपिक है माउथ के बारे में। जो माउथ है, ओरल कैविटी है, ये एक पार्ट है और सबसे पहला पार्ट ये डाइजेस्टिव सिस्टम का है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो पार्ट है, इसकी एनाटमी और फिजियोलॉजी हम समझेंगे कि इसकी एनाटमी, इसके स्ट्रक्चर क्या है, इसकी फिजियोलॉजी, इसकी फंक्शन क्या है। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। अच्छा, डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले कौन सा पार्ट आता है? सबसे पहले हमारे साथ माउथ आता है। जो मुंह है हमारा, हर इंसान का मुंह है, हर जानवर का मुंह है, हर लिविंग थिंग का मुंह होता है जो खुराक को उसके जरिए इनटेक करता है। फूड को और वाटर को, ऐसी चीज़ों को वो इनटेक करता है और ऑक्सीजन को भी ये इनटेक करता है। तो माउथ के बारे में पढ़ेंगे। माउथ हमारे साथ क्या है? एक इसको ओरल कैविटी भी कहते हैं और बाउंडेड मसल्स बोन, ये बोन और मसल से बना है। अगर हम इसको देखें तो हमें जो नजर आते हैं ये हमारा मसल्स है, जो अंदर भी प्रेजेंट होते हैं और बाहर भी प्रेजेंट है। ये मसल्स है और ये बोन से बना है। जो दांत है ये बोन में अटैच होते हैं, वह ये प्रेजेंट होते हैं, बोन के साथ ये अटैच होते हैं। ऊपर भी बोन है और नीचे भी बोन है। तो ये बोन और मसल से बने हैं। एंटीरियरली हम देखे आगे की तरफ, देखे आगे, अगर आगे की तरफ हम देखें तो हमें लिप्स, होंठ नजर आते हैं। अगर हम किसी बंदे को देखते हैं, किसी भी जानवर को देखते हैं तो सबसे पहले हमें वो फेस नजर आता है, वो शक्ल नजर आता है, उसमें होंठ हमें नजर आते हैं। तो सबसे पहले आगे की तरफ क्या होते हैं? होंठ होते हैं, जो लिप्स है। पोस्टीरियरली देखे हम, पीछे देखे, जो ओरल कैविटी की आखिरी हिस्सा है वह हम देखें तो वो वहाँ पे क्या प्रेजेंट है? ओरोफेरिंक्स। यहाँ पर हमारे साथ ओरोफेरिंक्स है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिप्स है, ये हमारे साथ लिप्स है। और ये जो जगह है यूविला के पीछे जो जगह है, जो लेरिंक्स के साथ अटैच होती है, यहाँ पर तो पिक्चर में शो नहीं होता, लेकिन वैसे मैं बताता हूँ, आप देख ले, गूगल में सर्च करें तो आपकी समझ आएगी, आपको समझ आएगी कि कैसा मामला है। तो ये लेरिंक्स के नज़दीक होता है, वो आखिरी हिस्सा होता है, ओरोफेरिंक्स उसको कहते हैं, पीछे की तरफ। लिटरली हम देखें साइड बाय साइड हमारे साथ चिक्स आते हैं, जो गाल होते हैं, जिसको हम गाल कहते हैं उर्दू में, और पुश्तो में हम इसको मख कहते हैं, फेस कहते हैं। जो ये फेस है ये लिटरली इसमें मसल होते हैं और ये मसल से बना है, मसल से बना है और उसको हम फेस कहते हैं। और ये लिटरली होता है, दोनों साइड ये प्रेजेंट होता है, जो हमारा मुंह बनाता है। इंफीरियरली देखे, एक सुपीरियरली है, एक इंफीरियरली। इंफीरियरली मतलब नीचे वाली हिस्सा, फ्रंट से नीचे वाली हिस्सा, जो हमारा फ्रंट है उसका नीचे वाला हिस्सा। तो उसमें टंग होता है, जबान होता है और सॉफ्ट टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। फ्लोर ऑफ द माउथ, माउथ की जो फ्लोर है, जो उसमें अंदरूनी वाली हिस्सा है, जो फ्लोर है, इसकी यहाँ पर टंग होती है। ये हमारे साथ टंग है, ये हमारे साथ टंग है, यहाँ टंग होती है और टंग की नीचे अराउंड उसमें सॉफ्ट टिश्यू भी होती है और ऊपर भी सॉफ्ट टिश्यू होती है। सुपीरियरली हम देखें, ऊपर की तरफ देखें तो बूनी हार्ड प्लेट होती है। बूनी हार्ड प्लेट, जो दांत हमारी ऊपर वाली दांत है, उस दांतों की थोड़ा पीछे हम जबान अटैच करें तो हमारे साथ हार्ड होगा, सख्त होगा। तो ये बूनी वाली पार्ट है, बूनी पार्ट है जो हड्डियों से बना है और मसल से भी बना है। सॉफ्ट टिश्यू में इसमें प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि हमें वो थोड़ा सा नरम भी फील होता है, हार्ट के साथ, सख्त होने के साथ थोड़ा नरम भी होता है। तो जो नरम होना, ये जो नरम वाली पार्ट है, ये हमारे साथ सॉफ्ट टिश्यू है। ओरल कैविटी, ओरल कैविटी, अब माउथ को दूसरा नाम ओरल कैविटी भी कहते हैं।
ये म्यूकस मेम्ब्रेन से बना है और स्ट्रेटोपार्ट एपिथेलियम से बना है। स्ट्रेटोपार्ट एपिथेलियम मैंने आपको बताया कि एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर हो, दूसरी लेयर के ऊपर तीसरा लेयर हो सेल्स की अरेंजमेंट की, टिश्यू की, तो उसको स्ट्रेटोपार्ट कहते हैं। तो ये स्ट्रेटोपार्ट एपिथेलियम से बना है और इसका फंक्शन क्या है? सिक्रीट म्यूकस। स्मॉल अमाउंट में, थोड़ी सी मकदार में ये म्यूकस को सिक्रेट करता है। फिर बात करें प्लेटफॉर्म रूफ ऑफ द माउथ। माउथ की जो रूफ है, जो अंदरूनी हिस्सा है, ये प्लेट बनाता है। अच्छा, प्लेट हमारे साथ क्या है? ये दो तरह के होते हैं। ये एक को हम हार्ड प्लेट कहते हैं, दूसरे को हम सॉफ्ट प्लेट कहते हैं। ये जो हार्ड प्लेट है ये इंटीरियरली प्रेजेंट होते हैं, ये ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और जो पोस्टीरियर नहीं, एंटीरियर का मतलब है जो आगे की तरफ होती है, जो आगे की तरफ होती है तो ये हार्ड प्लेट से बना है, और जो पीछे होती है वो सॉफ्ट प्लेट से बना है। सॉफ्ट प्लेट का मतलब है कि जो हमारे साथ यूविला है, यूविला ओरोफेरिंक्स और लेरिंक्स की ऊपर जो एरिया है वो थोड़ी क्या होती है? सॉफ्ट होती है। एपिग्लॉटिक्स के ऊपर जो एरिया है वो सॉफ्ट होती है, तो ये सॉफ्ट से बना है, सॉफ्ट टिश्यू से बना है। और हार्ड से, हार्ड सख्त टिश्यू से क्या बना है? ये जो दांतों की जो ऊपर वाली हिस्सा है जिसे हमारा टंग अटैच होता है, हमें पील होता है, तो ये हार्ड से बना है, हार्ड टिश्यू से बना है, हार्ड प्लेट से बना है। तो बून है, बून हमारे साथ क्या करता है? हार्ड प्लेट बनाता है। जैसे मैक्सिला, जो मैक्सिला ये है, जो मैक्सिला ऊपर वाली जो हमें नज़र आती है, हमारा मुंह फ्रंट में होता है, तो इसकी ऊपर वाली बून है, जो ये बून है, ये नोज के पीछे जो बून है, एक तो नोज तो ऊपर है, नोज के नीचे जो बून है उसको मैक्सिला कहते हैं। फिर सॉफ्ट टिश्यू की बात करें, सॉफ्ट प्लेट की बात करें, तो ये मस्कुलर होता है और कर्व डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड नीचे की तरफ कर्व होता है, नीचे की तरफ होता है, और पोस्टीरियरली एंड, और ये पोस्टीरियर पे ख़त्म हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ हार्ड बून है, जो हार्ड प्लेट है, इसके पीछे तोड़ा जाए तो हमें सॉफ्ट टिश्यू, सॉफ्ट प्लेट नज़र आएंगे, और ये एट द एंड ऑफ पोस्टीरियर, पीछे हम जाए तो पोस्टीरियर पे ये एंड हो जाते हैं, पीछे की तरफ जाए तो वो पीछे ख़त्म हो जाता है, जो सॉफ्ट टिश्यू है। फिर है टंग। टंग की बात करें, जबान की बात करें, तो ये वॉलंटरी होता है, वॉलंटरी मसल होता है। वॉलंटरी मसल स्ट्रक्चर का मतलब ये कि ये आपकी कंट्रोल में होता है, जैसे भी जिधर भी चाहे जब भी चाहे आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इनवॉलंटरी नहीं होता, जैसे हमारा हार्ट है, और अगर हम चाहे कि हार्ट रुक जाए तो ये रुकता नहीं है, तो ये इनवॉलंटरी है। वॉलंटरी है क्या है? ये हमारा हाथ है जो हम इधर उधर कर सकते हैं, ये हमारे कंट्रोल में है। तो वैसे टंग, जबान भी हमारे कंट्रोल में है, और ये प्रेजेंट होता है फ्लोर ऑफ द माउथ। अटैच एट्स बेस हाइड बोन, ये हाइड बोन के साथ अटैच होता है। जो हम थोड़ा सा टंग को ऊपर करें, नीचे वाला हिस्सा हाइड बोन के साथ अटैच होता है। अच्छा, इट्स म्यूकस मेम्ब्रेन कवरिंग कॉल्ड फ्रेनुलम, और म्यूकस मेम्ब्रेन इसको कवर करता है सारे टंग को। और फ्रेनुलम, फ्रेनुलम वो एरिया है जब हम टंग को ऊपर करें तो टंग की जो नीचे वाला हिस्सा है उसमें थोड़ा सा ऐसा लकीर होता है, उस लकीर को हम फ्रेनुलम कहते हैं, और ये फ्रेनुलम बनाता है, ये जो कवरिंग मेम्ब्रेन है। सुपीरियरली सरफेस कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल, जो सुपीरियर वाला हिस्सा है, सरफेस है, वो क्या बनाता है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल से बना है। कसीर तादाद में, ज़्यादा तादाद में स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल प्रेजेंट होता है, और मोर पेपेलाई, ज़्यादा तादाद में ये प्रेजेंट होता है, और क्या बनाता है? पेपेलाई। पेपेलाई क्या है? लिटल प्रोजेक्शन है, छोटी सी। ये आप देख सकते हैं कि टंग में एक सर्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, या आप देखें ये हमारे साथ एक स्ट्रक्चर होते हैं जो सर्कुलर शेप में होते हैं, उसको हम पेपिलाई कहते हैं। जो टंग को हम देखें तो टंग पे थोड़ी छोटी छोटी गोल सर्कल में दागे होते हैं,
जो गोल सर्कल में प्रेजेंट होते हैं। हर किसी की टंग पे ये प्रेजेंट होते हैं और ये नज़र आते हैं, हम ये देख सकते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? ये लेटरल प्रोजेक्शन है, जिसको हम पेपिलाई कहते हैं। सेंस ऑफ टेस्ट, और ये क्या है? ये सेंस ऑफ टेस्ट है। इसमें ये काबिलियत होती है कि जो खुराक की जो टेस्ट है उसे पहचान सके, उसे बॉडी को रिस्पांस दे कि ये ऐसी टेस्ट है। तो ये सेंस ऑफ टेस्ट काम करती है। समटाइम्स कॉल्ड टेस्ट बर्ड, और इसको टेस्ट बर्ड भी कहते हैं। टेस्ट बर्ड तो आप जानते हैं, 8th क्लास में पढ़े होंगे, 9th में पढ़े होंगे। तो ये लेटरल जो प्रोजेक्शन है, जो पेपिलाई है, उसको टेस्ट बर्ड भी कहते हैं। ये टंग पे ऐसे प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे साथ टंग हो गया, तो इसमें एक प्रोजेक्शन होती है, छोटी सी प्रोजेक्शन होती है, छोटी सी स्ट्रक्चर होती है जो सारे टंग पे प्रेजेंट होती है, उसको हम पेपिलाई कहते हैं। अच्छा, जो पेपिलाई है उसकी क्या है? 3 वेराइटीज़ है, 3 अक़साम है। वो कौन सी है? एक को हम वेलेट पेपिलाई कहते हैं। वेलेट पेपिलाई क्या है? बिटवीन 8 एंड 12, ये या तो 12 होंगे या तो 8 होंगे। 8 और 12 के दरमियान ये प्रेजेंट होती है, और ये क्या करता है? वी शेप बनाता है। टंग की जो बेस है, जो ऊपर वाली हिस्सा है, उसमें वी शेप बनाता है। आप देख सकते हैं कि ये हमारे साथ टंग है और ये आखिरी वाला हिस्सा है। तो ये इसे अरेंज होते हैं जैसे वी शेप बनाता है, वी शेप बनाता है। तो उसको वेलेट पेपिलाई कहते हैं। और ये लार्जेस्ट होते हैं, बड़े होते हैं, साइज में बड़े होते हैं, और ये इजीली ये देख सकते हैं हम। ये जो पेपिलाई है ये हम देख सकते हैं, ये साइज में बड़े हैं तो इस वजह से हम देख सकते हैं। और ये टंग की जो आखिरी वाला हिस्सा है उस पे ये प्रेजेंट होता है। फिर है पंजिफार्म पेपिलाई। पंजिफार्म पेपिलाई प्रेजेंट इन द टिप ऑफ टंग। टिप ऑफ टंग, ये जो टिप है, जो आगे वाला हिस्सा है, जो सर है, जबान की जो सर है, ये हमारे साथ टंग हो गया। तो इसमें एक प्रोजेक्शन होती है, छोटी सी प्रोजेक्शन होती है, छोटी सी स्ट्रक्चर होती है जो सारे टंग पे प्रेजेंट होती है, उसको हम पेपिलाई कहते हैं, पेपिलाई कहते हैं। और ये लार्जेस्ट होते हैं, बड़े होते हैं, साइज में बड़े होते हैं, और ये इजीली ये देख सकते हैं हम। ये जो पेपिलाई है ये हम देख सकते हैं, ये साइज में बड़े हैं तो इस वजह से हम देख सकते हैं। और ये टंग की जो आखिरी वाला हिस्सा है उस पे ये प्रेजेंट होता है। फिर है पंजिफार्म पेपिलाई। पंजिफार्म पेपिलाई प्रेजेंट इन द टिप ऑफ टंग। टिप ऑफ टंग, ये जो टिप है, जो आगे वाला हिस्सा है, जो सर है, जबान की जो सर है, उसमें ये प्रेजेंट होता है ये। और ये क्या है? मोर देन वेलेट पेपिलाई, वेलेट पेपिलाई से ज़्यादा है, लेकिन छोटी इसकी स्ट्रक्चर भी छोटी होती है, और ये साइज में छोटी होते हैं, और ये ज़्यादा होते हैं, मकदार में, अमाउंट में ज़्यादा होते हैं वेलेट पेपिलाई से। इसको हम पंजिफार्म पेपिलाई कहते हैं। और ये प्रेजेंट होती है टिप ऑफ द टंग के जो सर्स है उस पर प्रेजेंट होते हैं। फिर है फिलीफार्म पेपिलाई। फिलीफार्म पेपिलाई स्मॉलेस्ट होती है, छोटी होती है, और फिर फर्दर इसकी 3 टाइप होती है। तो मोस्ट ये कसीर तादाद में होते हैं, मेम्ब्रस होती है, और ऑन सरफेस पे प्रेजेंट होता है एंटीरियरली 2-3 ऑफ 2/3 ऑफ टंग। 2/3 ऑफ टंग ये प्रेजेंट होती है। सारे टंग को हम 3 हिस्सों में तकसीम करें तो 3 हिस्सों में, ये 2 हिस्सों में ये प्रेजेंट होता है फिलीफार्म पेपिलाई, फिलीफार्म पेपिलाई। फिर फंक्शन की बात करें हम तो फंक्शन, टंग की जो फंक्शन है वो मिस्टिकेशन है। मिस्टिकेशन का मतलब ये है कि च्यूइंग, जब हम कुछ कहते हैं और उस पर वो अपना वो उर्दू में क्या कहते हैं? चबाना। अच्छा, चबाना। तो जब हम किसी चीज़ को, किसी फूड को चबाते हैं तो उसको च्यूइंग कहते हैं, और इसको मेडिकल में
मेस्टिकेशन कहते हैं। मेस्टिकेशन उसको कहते हैं जिसको हम च्यूइंग कहते हैं। फिर है डिग्लूटेशन। डिग्लूटेशन क्या है? स्वाल्विंग, खाना। जब हम खाते हैं और उस खाने को हम क्या करते हैं, एसोफेगस की तरफ धकेलते हैं, तो उस प्रोसेस को स्वाल्विंग कहते हैं। फिर है स्पीच। एक फंक्शन ये हो गया, एक हो गया, एक है स्पीच। टंग हमारे साथ, जबान हमारे साथ क्या करता है? स्पीच में मदद देता है। जब हम बोलते हैं तो जबान मूवमेंट करता है, टंग मूवमेंट करता है, स्पीच करने में मदद देते हैं। और टेस्ट तो मैंने आपको बताया कि टेस्ट बर्ड इसमें प्रेजेंट होती है, तो ये एज अ टेस्ट बर्ड टेस्ट काम करता है। तो ये फंक्शन है टंग की।